बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहार रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा हमज़ा रिज़वी साहब। इनसे तकब्बुर के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, तकब्बुर के मुतल्लिक़ कुरान और हदीस में क्या रहनुमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बहार रमज़ान ट्रांसमिशन के तमाम मुआविनीन और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक मरतबा फिर लब कुशाई के लिए दावत दी। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तकब्बुर के हवाला से अखलाक़ी तौर पर कुरान करीम और अहादीस तय्यबात के ज़रिए हमारी रहनुमाई की गई है और हमारी तरबियत फरमाई गई है कि तकब्बुर को ख़ुद से दूर रखना है। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारी नेकियों को ज़ाया कर देती है। ये एक ऐसी बातनी बीमारी है कि जो हमारी नेकियों को खोखला कर देती है। ख़ुद को दूसरों से बरतर समझना और दूसरे लोगों को ख़ुद से कमतर समझना, ये एक ऐसा एहसास है कि जो बंदे की रूहानियत को ख़त्म कर देता है। कुरान करीम में रब करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए लोगो, सबको मुखातब किया, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, फिर हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ क़बाइल में तक़सीम किया ताकि तुम पहचाने जाओ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वे वाला है, जो परहेज़गार है। इस आया करीमा में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमा दिया है कि सब इंसानों को, वो किसी भी कबीले से, किसी भी नस्ल से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, फरमाया कि हमने सब इंसानों को एक मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। ये जब कड़ी ऊपर जाएगी तो जाके एक ही मर्द तक पहुँचेगी। एक ही औरत है जो इन सब की माँ है। तो जब इनकी बुनियाद एक है तो फिर इन्हें एक दूसरे पर बर्तरी या फ़ौक़ियत वो किसी तरह से हासिल नहीं है। और साथ ही अल्लाह ताला ने बर्तरी का मयार बता दिया, इनमें से अहम का, इनमें से इज़्ज़तदार का, इनमें से बुलंद रुतबे वाले का मयार बता दिया। फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है, जो परहेज़गार है। आज लोगों ने इज़्ज़त का मयार पैसे को बना लिया, ओहदे को बना लिया, कारोबार को बना लिया, ख़ानदान को बना लिया, बरादरी को बना लिया। लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह के नज़दीक जो इज़्ज़त का मयार है वो पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, हसब नसब नहीं है, जाहो हशमत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा है। और तक़वा क्या है? बंदा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाला हो और उसके मना करदा जो मामलात हैं उनसे बचने वाला हो, ये तक़वा है।
सारी दुनिया किसी बंदे को इज़्ज़तदार समझती रहे, किसी बंदे को नेकोकार समझती रहे, लेकिन उसके दिल के अंदर अगर तक़वा नहीं है, अगर रियाकारी पाई जाती है, या उसकी इबादत तकब्बुर की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं कि वो दूसरों को ख़ुद से कमतर समझता है, तो लोगों के नज़दीक वो इज़्ज़त वाला हो सकता है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम नहीं है। अल्लाह के यहाँ वही देखा जाएगा, उसी को मर्तबा मिलेगा जिसके दिल के अंदर तक़वा मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मेरी एक शख्स के साथ तकरार हो गई, तो बात करते करते ज़रा तलख़ कलामी हो गई। मैंने सख्त लहजे में उसे कह दिया, ओ काली औरत के बेटे। फरमाते हैं मैंने जब ये जुमला कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनबीह फरमाई, आपने मुझे टोक दिया और फरमाया, ए अबू ज़र, सफ़ेद औरत के बेटे को काली औरत के बेटे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। कहते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान मैंने सुना तो मैं लेट गया। मैंने उस शख्स से कहा कि मेरे रुखसार को पामाल कर कि मैंने ये जुमला क्यों कह दिया, मेरे मुंह से ये बात क्यों निकल गई है कि जो नहीं निकलनी चाहिए थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद गुजरी है। तो फ़ौरन आपके दिल में वो निदामत पैदा हुई कि मुझसे ये ख़ता सरज़द हो गई है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऐसा अमल करूं, ऐसा कौल कहूं कि जो हुजूर को नापसंदीदा गुजरे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत थी, आपकी निगाह इनायत का असर था कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन उस बात को दिल से निकाल दिया और नादिम हुए अल्लाह ताला की बारगाह में आपने रुजू करते हुए फ़ौरन उस शख्स से आपने माज़रत फरमा ली। ज़ात बरादरी का जो तस्वर हमारे यहाँ राज है, इस पर शरई हवाले से रहनुमाई करें। ये जो ज़ात पात का तस्वुर पाया जाता है, ख़ास तौर पे बर्र सग़ीर में जो इसकी तशहीर हमें देखने को मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इसका कोई तस्वुर नहीं है। जो बर्र सग़ीर में कल्चर राइज है, ये हिंदुआना कल्चर है। वहाँ पर ब्राह्मण ज़ात पाई जाती है, वहाँ पर अछूत ज़ात पाई जाती है, जो समझते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, अछूत सबसे कमतर हैं। अगर वो छोटी ज़ात के बंदे ने किसी ब्राह्मण को हाथ लगा लिया तो वो नापाक हो जाएगा, क्योंकि ये नापाक है, ये छोटी ज़ात का, नीच ज़ात का है। तो ये जो मामलात हैं ये हिंदू मज़हब के हैं, ये हिंदुआना कल्चर है और उनके मज़हब के मामलात हैं। इस्लाम ने हमें जो तालीम इरशाद फरमाई है उसके मुताबिक कोई ज़ात छोटी नहीं है, कोई ज़ात बड़ी नहीं है, सारे के सारे मुसलमान हैं। हमें हुक्म दिया गया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई हैं। तो जो भाई होते हैं उनमें कोई बड़ा छोटा रतबे के एतबार से, नस्ब के एतबार से या किसी खूबी ऐब के एतबार से नहीं होता, उनमें सारे बराबर होते हैं। अगर किसी को फजीलत मिलती है तो अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की इनायत से, उसकी रहमत से, तक़वा की बिना पर मिलती है। बर्र सग़ीर में और पाको हिंद में ख़ास तौर पे ये बीमारी पाई जाती है कि लोग समझते हैं मैं चूँकि फ़लाँ बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं फ़लाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मेरा ख़ानदान बड़ा ऊंचा है। तो ये जो बरादरीज़म है, ये जो ख़ानदान और नस्ब की बातें हैं, इस्लाम ने इनको नापसंद किया है। ये जट है, बट है, मेर है, मलिक है, राना है, फलाना है, ये चीज़ें इस्लाम नहीं देखता। इस्लाम ये देखता है कि इसके दिल के अंदर तक़वा कितना है, इसके सीने में इताअत रसूल का जज्बा कितना है। इस्लाम तो इन चीज़ों को देखता है। तो ये जो बरादरीज़म है ये इस्लाम की तालीमात के मुनाफी अमल है और हमें आज सोचना चाहिए कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। कलमा हम हुजूर का पढ़ते हैं और कल्चर हमारा सारा हिंदुआना है, नज़रियात हमारे सारे हिंदुइज़म से लिए गए हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं हम गलती का शिकार तो नहीं, हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हमें कुरान करीम रहनुमाई करता हुआ नज़र आएगा कि ए लोगों, याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम सब इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। इनमें फजीलत वाली बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा है। अब कोई बंदा देखे, एक तरफ मस्जिद की पहली सफ़ में बादशाह खड़ा है, उसी के साथ एक फ़कीर खड़ा है,
किसी बंदे में जुर्रत नहीं है वो ये कह सके कि ये बादशाहों की सफ़ है, यहाँ पर फ़कीर खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, ये रब की बारगाह है। जब रब की बारगाह में आएंगे तो फ़कीर और अमीर दोनों एक ही सफ़ में खड़े होंगे। जिस तरह सुल्तान महमूद गज़नवी के उस लश्कर के अंदर जहां महमूद खड़ा होता वहीं पर अयाज खड़ा होता था, क्योंकि फ़कीर और अमीर की तकसीम को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया है। इस्लाम ने हमें जो रवादारी का दर्स दिया है, अगर हम उसकी तरफ आ जाएं तो हमारे मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। तो ये हसब नसब की वजह से किसी को मायार फ़जीलत नहीं बनाया जा सकता। ये जो हमारे यहाँ मामला रिवाज पा चुका है ये सरासर गलत है और इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। हम इन सारी चीज़ों से निकल कर, इन रसूम और रिवाज से निकल कर जब इस्लाम की पैरवी की करेंगे, इस्लाम के पीछे चलेंगे, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल हमें याद आएगा। आपने फरमाया, अगर कोई बंदा इस्लाम को छोड़ के किसी और रास्ते से इज़्ज़त हासिल करना चाहेगा, इज़्ज़त नहीं मिलेगी, ज़लील हो जाएगा। क़यामत तक अगर मुसलमानों को इज़्ज़त मिलेगी तो वो इस्लाम पर अमल करने से मिलेगी। जो लोग सिर्फ खुद को बेहतर समझते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इंसान को कई खूबियों से नवाजा है। हर शख्स के अंदर कोई इजाफी खूबी पाई जाती है, उसको अल्लाह ताला ने महासिन से नवाजा है। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी शख्स को किसी ऐब में मुब्तला कर अल्लाह ताला किसी ऐब के अंदर मुब्तला कर देता है, तो ये उसकी तक़सीम है, किसको उसने किस खूबी से नवाजा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बज़ाहिर हमें जिस बंदे में ऐब नज़र आ रहा होता है, अल्लाह ताला ने उसमें इजाफ़ी खूबियाँ रखी होती हैं। और ये माशरे के अंदर कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग बज़ाहिर जिस्म के किसी हिस्से की माजूरी का शिकार होते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इजाफ़ी खूबियों से नवाजा होता है, उन्हें जहानत से नवाजा होता है। तो ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, किसी को खूबी से नवाज दिया, किसी को ऐब के अंदर मुब्तला कर दिया। लेकिन ये खूबियाँ ये बरतरी का मयार नहीं है, ये फ़जीलत का मयार नहीं है। यहाँ पर भी देखा जाएगा कि कई ऐसे लोग हैं जो खूबियों वाले हैं। अबू जहल, जिसे बड़ा खूबसूरत कहा जाता था, जिसकी बड़ी तारीफ़ की जाती थी कि बड़ा हसीन व जमील है, लेकिन चूँकि उसने इस्लाम की मुखालफत की, वो इस्लाम की तरफ नहीं आया तो वो ज़लील हो गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबशा के रहने वाले थे, वहाँ से चल कर आए थे, एक ग़ुलाम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतने मकाम से नवाजा कि वो ऐसे मकाम पर फायज हुए कि लोग उन पर रश करते थे, काश हम बिलाल की जगह पर होते। तो अल्लाह ताला किसी को जब नवाजता है तो ईमान की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर नवाजता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये खूबसूरत कितना है, इसके पास पैसा कितना है, इसका ख़ानदान कैसा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ नहीं देखी जाती। अल्लाह के यहाँ देखा जाता है तो बंदे का दिल देखा जाता है, दिल में ईमान देखा जाता है, तकवा देखा जाता है। जब तकवे का नूर बंदे के सीने में मौजूद होगा तो अल्लाह ताला इसकी बिना पर उस बंदे को इज़्ज़तों से नवाजेगा। तो किसी बंदे का अपने अंदर मौजूद किसी खूबी की वजह से दूसरे बंदे को खुद से कमतर समझना, ये तकब्बुर है। भाई तेरे अंदर क्या खूबी है कि तुझे अल्लाह ने ये खूबी दे दी है, तेरे अंदर क्या कमाल था कि अल्लाह ने तुझे ये खूबी दे दी और दूसरे को इससे महरूम रखा। इसमें तेरा क्या कमाल है, उसका क्या कसूर है कि अल्लाह ताला ने उसे महरूम रखा लेकिन तुझे नवाज दिया। अगर अल्लाह चाहता तो तू महरूम रहता। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, ये उसकी मंशा है, ये उसकी हिकमत है कि उसने किसको किस मनसब पर फायज किया है, किसको किस खूबी से नवाजा है। तो अपनी खूबियों की वजह से दूसरों की खामियों को देखना और अपने आप को उनसे बरतर समझना, ये तकब्बुर की एक ऐसी किस्म है कि ये बंदे की नेकियों को ज़ाया कर देती है। जब बंदे के दिल में, सूफिया कहते हैं, जब बंदे के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं बड़ी शय हूँ, मैं बहुत पहुँची हुई चीज़ हूँ, तो समझ लो उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये बर्बादी की सीढ़ी है कि बंदे के ज़हन में ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं बड़ा 30 मार खा हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये बड़ाई है, मैं ये अहमियत का हामिल हूँ। तो हमें जो दर्स दिया गया है वो यही है
کہ اپنے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی خوبی دی ہے، تم یہ دیکھو کہ تم اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ اپنی خوبی کی وجہ سے دوسروں کو کم تر سمجھنے کی بجائے اپنی خوبیوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرو، اپنی خوبیوں سے انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں روشنی دی ہے، نور دیا ہے، علم کا نور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی بھی خوبی سے نوازا ہے، تو اپنی اس خوبی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر تم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ گے تو تمہاری یہ خوبی تمہارے کام آئے گی۔ اگر تم اپنی اس خوبی کی وجہ سے دوسروں کو کم تر سمجھنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہاری باطنی بیماری ہے، جس کی وجہ سے تمہاری باقی نیکیاں بھی ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کہ تمہارے دل میں یہ جو بیماری پیدا ہوئی یہ دیمک کی طرح تمہاری ان نیکیوں کو کھانا شروع کر دے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک غلام بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا، جب کوئی اسے خریدنے کے لیے آتا تو وہ غلام آواز دیتا، وہ کہتا کہ مجھے وہ بندہ خریدے کہ جو مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دے دے، کہ جب نماز کا وقت ہو تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر لوں، جو مجھے اس کی اجازت دے دے وہ مجھے خرید لے۔ تو اس شخص کو ایک شخص نے خرید لیا، وہ غلام خرید لیا گیا۔ کچھ دیر گزری، وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، اپنے مالک کی خدمت بھی کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بیمار ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ جب اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا تو لوگ رش کرنے لگے کہ یار وہ کیسا بندہ تھا، غلام تھا، اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایک غلام کے لیے اتنی کرم نوازی کہ حضور عیادت کے لیے بھی آتے ہیں، تجہیز و تکفین میں بھی شریک ہوتے ہیں، جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ سارے انسان برابر ہیں، تم میں سے افضل وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اگر کوئی غلام ہو لیکن اس کے سینے میں تقوی کا نور ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرما دیتا ہے، کیونکہ ان بارگاہوں میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا، باطن دیکھا جاتا ہے، بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے، اس کا دل دیکھا جاتا ہے، اس کے دل کا ارادہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس مقصد کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں فلاں کو دکھاؤں گا میں نے یہ کام کیا ہے۔ بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے لیکن ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کروں تاکہ لوگوں کے اوپر میری دھاک بیٹھ جائے کہ دیکھو میں نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو بھائی ایسا کام کرنا، ایسا ارادہ رکھنا، ایسی نیت رکھنا کہ لوگوں کے اوپر میری دھاک بیٹھے، لوگ میری واہ واہ کریں، یہ تکبر اور ریاکاری میں آتا ہے اور اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندہ اتنی محنت کر کے کوئی نیکی کرے اور اپنی نیت کی وجہ سے، نیت کا قبلہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھے تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اپنی ذات، اپنی برادری، اپنے نسب کے اوپر مان کرنے والے غور کریں۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کو طعنہ دیا، کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تم کون ہو، تمہاری تو ماں ہی نہیں ہے۔ جب اس شخص نے یہ طعنہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے اسی طرح دو بندے گفتگو کر رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کر رہے تھے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں۔ اس نے اپنی 9 پشتیں گنوائیں، اپنے 9 آباء و اجداد کا نام لیا کہ میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا تھا۔ فرمایا کہ جب اس نے 9 پشتیں گنوائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کہا اے موسیٰ اسے کہہ دو تم نے جن 9 لوگوں کا ذکر کیا ہے 9 کے 9 جہنم کے اندر ہیں اور 10ویں ان کے پیچھے تم جاؤ گے۔ ارے بندہ خدا، کس چیز پر ناز کرتے ہو، کس چیز پر اتراتے ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کر، تیرا کردار نہیں ہے، تو فلاں بن فلاں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔
किसी का बेटा होना कमाल नहीं है, अगर बाप अच्छा है तो बाप जैसा होना कमाल है। अगर आबाओ अजदाद नेक हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, तो उन जैसा होना कमाल है, उनके जैसे अमल करना कमाल है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, गर तेरा किरदार नहीं है, तू फलां बिन फलां है, ये तो कोई मयार नहीं है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, हम किस तरफ चल पड़े हैं। हम हसब नसब के ऊपर, ख़ानदान और बरादरी की वजह से दूसरों को छोटा और कमतर समझने लग गए हैं। तो ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पास एक चौधरी आया मुलाकात के लिए, तो आपने अपने मेहमानों को खाना पेश करते थे, उस चौधरी को भी खाना दिया, कहा चौधरी साहब लंगर खाएं। चौधरी साहब खाना खाने के लिए बैठे तो चौधरी साहब के साथ उनका एक खादिम था, कम्मी था, वो हाथ बांध के पास खड़ा हो गया। मियाँ साहब ने फरमाया बेलिया तू नहीं खांदा? कहने लगा हुजूर मैं कम्मी हाँ। फरमाया बेलिया लंगर खा। कहने लगा हुजूर मैं कम्मी हाँ, कम्मी चौधरियां दे नाल तो नहीं ना बह के खांदे। मियाँ साहब खामोश हुए, तशरीफ़ ले गए, अलहदा खाना लेकर आए और खाना सामने रखा। उस शख्स का हाथ पकड़ के फरमाया बेलिया बह जा, तू मेरे नाल बह के खा, तू भी कम्मी है तो मैं भी कम्मी हाँ, तू एस चौधरी दा कम्मी है तो मैं मदीने वाले दा कम्मी हाँ। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये सूफिया है। वो बेचारा खादिम जो डर रहा था कि मैं चौधरी के साथ बैठ के कैसे खाऊं, तो वो मियाँ साहब के साथ बैठ के खाना खाना उसे नसीब हो गया। ये अल्लाह वालों का कमाल होता है कि ये बंदे को छोटा नहीं समझते, ये उससे एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने देते, ये उसे बताते हैं तू अल्लाह का बंदा है और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो कमतर नहीं होते। अल्लाह को मानने वाला बंदा छोटा नहीं होता, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है। कितने लोगों से बेहतर है कि जिन्हें ईमान की तौफीक नहीं है, लेकिन इसे अल्लाह ताला ने ईमान के नूर से नवाजा है। तो ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह के बंदों के साथ उसी तरह अकीदत और एहतराम रखनी चाहिए जिस तरह हम बाकी लोगों के साथ रखते हैं। पैसे की वजह से किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है, अल्लाह जानता है कौन बेहतर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौका पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम में से जाहलियत का गुरूर और ख़ानदानी फ़ख्र दूर कर दिया है। ज़माना जाहलियत का जो गुरूर था और जो ख़ानदानी फ़ख्र था, जो तकब्बुर था, अल्लाह ताला ने उसे ख़त्म कर दिया है। फरमाया अब अल्लाह के यहाँ सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, ये अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाले हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, और एक वो कि जो बदबख्त और गुनाहगार हैं, ये अल्लाह के नज़दीक ज़लील व ख़ार हैं। ये दो किस्म के लोग सिर्फ अल्लाह के यहाँ रह गए हैं। जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को उरूज दिया, ज़माना जाहलियत की जो रसूम रिवाज थी उन्हें ख़त्म कर दिया, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम काबा में ऐलान फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने पहले ज़माने के जो मामलात थे ख़त्म कर दिए। अब दो ही किस्म के लोग हैं, या तो नेक और मुत्तकी हैं जो अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले हैं, या गुनाहगार और बदबख्त हैं कि जो अल्लाह के नज़दीक ज़लील और ख़ार हैं, ज़लील और रुस्वा हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि ये दो किस्में लोगों की अल्लाह के नज़दीक हैं, इन दोनों में से आपका शुमार किन में होता है? अगर तो हमारे अंदर ज़ाहरी और बातनी इतनी बीमारियां पाई जाती हैं, इतने गुनाह पाए जाते हैं कि हमारा शुमार भी माज़ अल्लाह वो शकावत वाले ज़ुमरे में होता है, तो अल्लाह की पनाह मांगते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाना, क्योंकि अल्लाह की रहमत और फजल के सिवा कोई दूसरा आसरा नहीं होगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, सारे लोग अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे इस हाल में कि वो गैर मख्तून होंगे, उनकी रंगत स्याह होगी। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, ए लोगो, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें हुक्म दिया, तुमने मेरा हुक्म पामाल कर दिया, तुमने अपने नस्बों को बुलंद किया,
اپنے خاندان کو بلند سمجھا، تم نے اپنے نسب کی وجہ سے دوسروں پر فخر کیا، انہیں خود سے کم تر سمجھا، آج میں تمہارے نسب کو ذلیل قرار دے رہا ہوں۔ اور رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میں آج کے دن میں تمہارے نسب کو حقیر اور ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں۔ کہاں ہیں متقی لوگ؟ کہاں ہیں متقی لوگ؟ اللہ تعالیٰ پکار کے فرمائے گا کہاں ہیں متقی لوگ؟ جو نسب پر فخر کرنے والے تھے انہیں اللہ تعالیٰ ذلیل قرار دے کے اعلان فرمائے گا کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں پرہیزگار، کہاں ہیں متقی لوگ؟ اور ساتھ ہی اعلان کرے گا بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں اسی کی عزت ہے جس کے دل میں تقوی کا نور موجود ہے۔ علم دین ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے بعد تکبر کرے، کیا یہ درست ہے؟ جی یقیناً علم دین بندے کو عزت بخشتا ہے، بندے کو سرفراز کرتا ہے اور عاجزی انکساری سکھاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ صرف علم کو معلومات کی حد تک رکھے، صرف نالج میں اضافے کی حد تک رکھے، تو یہ علم بندے کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس علم کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ علم تبھی نفع مند ہوگا، تبھی بندے کو فائدہ پہنچائے گا جب بندہ اس علم کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والا ہوگا، پھر اس کا علم اسے فائدہ پہنچائے گا۔ ایک دانشور نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر عمل کو علم کہہ دیا جائے پھر پتہ چلے گا تمہارے پاس کتنا علم ہے۔ معلومات کا ہونا علم نہیں ہے، عمل کا ہونا علم ہے۔ ورنہ تو گدھے کے اوپر کتابیں لاد دے، اس کے اوپر بھی بڑا علم ہے، لیکن وہ علم اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جب کسی بندے کو کسی چیز کا پتہ چلے تو یہ شعور کی علامت ہے کہ وہ بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ نفع کا سودا ہے، وہ اس سے نفع حاصل کرے گا۔ اسے پتہ چل جائے کہ یہ نقصان کا رستہ ہے، وہ اس نقصان سے بچے گا۔ جب وہ ان احتیاطوں پر عمل کرے گا پھر پتہ چلے گا اس کے پاس علم ہے اور وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے جس سے بندہ عمل کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جس کے پاس کچھ معلومات اکٹھی ہو جائے وہ سمجھتا ہے باقی سارے جاہل ہیں، اور جسے کوئی انوکھی چیز پتہ چل جائے، کہیں سے سن لے، کہیں سے پڑھ لے، تو وہ دوسرے لوگوں کو آزمانے کے لیے ان سے سوال کرتا ہے، یہ بات بتائیں، یہ سوال بتائیں۔ وہ اگلے بندے کو پریشان کر کے اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور خود دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں کو پھنسا لیا، فلاں میری بات پر لاجواب ہو گیا۔ تو بھائی علم کا منشا یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر کسی چیز کو جان لیا تو اب دوسروں کو آزمائش میں ڈالو، ان کے امتحان لیتے پھرو۔ علم کا منشا یہ ہے جس چیز کا تمہیں ادراک ہوا، جس چیز کا تمہیں علم ہو گیا، اب اسے دوسروں تک پہنچاؤ، ان کا فائدہ کرو، نہ کہ تم انہیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ جو علم کے نام پر تکبر پایا جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز پتہ چل گئی ہے، اب سارے میرے سامنے جاہل ہیں، نہ میں ان سے بات کروں گا، نہ میں ان کے سوال کا جواب دوں گا، نہ میں ان کے ساتھ کلام کروں گا، چونکہ یہ میرے لیول کے نہیں ہیں۔ تو یہ اہل علم کے ہاں جو تکبر کی رمق پائی جاتی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا، معلومات تھیں، لیکن اس نے اپنے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ یہ نہیں جان سکا کہ رب اگر حکم دے تو اس کے سامنے اپنی عقل نہیں دوڑانی، اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہے۔ جب وہ اپنے اس علم کے مقابلے میں اپنی ذات، اپنی انا، اپنی تکبر کو لے آیا تو اس نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج ہم بھی اگر علم کو صرف معلومات تک محدود رکھیں اور لوگوں کو امتحان میں ڈال کے اپنے علم کی دھاک ان پر بٹھانے کے لیے صرف اس حد تک رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا علم ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ہم صرف معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے۔ اور علم وہ ہوتا ہے جو بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ جس
درخت کے اوپر پھل لگتا ہے، جس ٹہنی کے اوپر، جس شاخ کے اوپر پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے، وہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز موجود ہے، اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، خزانہ ہے جس کی وجہ سے یہ جھک گئی۔ اور جو ٹہنی کھڑی رہتی ہے اپنے تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، پھر اس کا پھل لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کھڑا کھڑا ضائع ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ ہمیں اپنے علم کو ضائع نہیں ہونے دینا، بلکہ اپنے علم سے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو تکبر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، جو واعظ سنا ہے، جو قرآن و حدیث میں ہمارے لیے تربیتی احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں، رب کریم ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔